हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ का एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल इनकम टैक्स प्रोविजंस रिलेटेड टू अपील एंड रिवीजन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन। The Income Tax Act allows the taxpayer to challenge the unfair tax decisions through the appeal and revision. इनकम टैक्स एक्ट टैक्स पेयर को अलो करता है कि वो अनफेयर टैक्स डिसीजंस को चैलेंज कर सकें थ्रू अपील एंड रिवीजन। अगर किसी टैक्स पेयर को लगता है कि टैक्स ऑफिसर ने इनकम असेस करने में एरर किया है या डिडक्शन डिसअलाउ कर दिया है या फिर रॉन्ग पेनल्टी इम्पोज की है तो वो अपील या रिवीजन का सहारा ले सकता है। नेक्स्ट है एक्सेस टैक्स, दे कैन फाइल एन अपील if there is a mistake in order. It can be also be corrected through the revision. अगर एक्सेस टैक्स लगा दिया गया हो तो वो अपील फाइल कर सकते हैं। अगर ऑर्डर में कोई मिस्टेक है तो उसे रिवीजन के थ्रू भी करेक्ट किया जा सकता है। ये प्रोविजन टैक्स मैटर में फेयरनेस इंश्योर करते हैं। अब देखते हैं अपील क्या होता है। अपील तब होती है जब कोई टैक्स पेयर का टैक्स ऑर्डर से डिसएग्री करता है और अपने केस मैटर सिचुएशन को एक हायर अथॉरिटी के सामने रखता है अगेंस्ट द ऑर्डर जो किसी लोअर अथॉरिटी ने पास किया हो। इसका मतलब ये है कि एक कंप्लेंट हायर अथॉरिटी के पास फाइल करना अगेंस्ट किसी ऑर्डर या जजमेंट के। ठीक है कि एक कंप्लेंट हम क्या करते हैं, हायर अथॉरिटी के पास फाइल करते हैं किसके अगेंस्ट, किसी ऑर्डर या फिर जजमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, अब देखते हैं राइट्स टू अपील इन अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। राइट टू अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। राइट टू अपील नेचुरल या फिर इनहेरिटेड राइट नहीं होता है। ये असेसी को तभी अवेलेबल होता है जब स्पेसिफाइड इनकम टैक्स एक्ट के अंडर ग्रांट किया गया हो। ठीक है, अब देखते हैं पार्टीज टू एन अपील। अपील के अंडर कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। पहली तो है अपीलिएंट। जो पर्सन अपील फाइल करता है उसे अपीलिएंट या फिर एप्लीकेंट कहा जाता है। ठीक है, जो पर्सन अपील फाइल करता है उसे एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेंट कहा जाता है। इनकम टैक्स में फर्स्ट अपील सिर्फ असेसी ही फाइल कर सकता है, इसीलिए असेसी ही एप्लीकेंट होता है। सेकंड है डिफेंडेंट। जिसके अगेंस्ट अपील फाइल की जाती है उसे डिफेंडेंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपील हिराकी कि अपील कैसे होती है। अपील का फ्लो कुछ इस तरह होता है जैसे कि अपील टू जॉइंट कमिश्नर, ठीक है, फिर अपील टू सीआईटी, अपील टू हायर कोर्ट, एट द लास्ट अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है। हम अपील कुछ इस प्रकार करते हैं जैसे कि अगर हमारी अपील छोटी सी है तो हम उसे जॉइंट कमिश्नर तक ही पहुंचाते हैं। अगर जॉइंट कमिश्नर उस अपील को फुलफिल नहीं कर सका तो हम सीआईटी तक अपील करते हैं। अगर सीआईटी से भी कुछ ना हुआ तो हम हायर कोर्ट तक जाते हैं। हायर कोर्ट के बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दे दिया वही सही है और वही आपको मानना पड़ेगा। अब इनको
डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं अपील टू जॉइंट कमिश्नर अंडर सेक्शन 246। कमिश्नर अपील्स का बर्डन रिड्यूस करने के लिए एक नई अथॉरिटी क्रिएट की गई है जिसे जॉइंट कमिश्नर लेवल पर, ताकि स्मॉल अमाउंट के डिस्प्यूट्स डिमांड वाले केसेस हैंडल किए जा सकें। ऐसे अथॉरिटीज के पास कमिश्नर के सिमिलर पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज होती हैं। अब देखते हैं प्रोसीडर फॉर अपील टू जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले है फाइलिंग फॉर्म। टैक्स पेयर को अपील फाइल करनी होती है यूजिंग द फॉर्म 35। टाइम लिमिट, अपील असेसमेंट ऑर्डर रिसीव करने के 30 डेज के अंदर फाइल करनी होती है। फी स्ट्रक्चर, नॉमिनल फी एप्लीकेबल होती है जो कि असेस्ड इनकम पर बेस्ड होती है। लास्ट है आउटकम। जेसीआईटी जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर को कंफर्म, मॉडिफाई या फिर कैंसिल कर सकता है। सेकंड है अपील टू कमिश्नर अंडर सेक्शन 246 ए टू 251। एक टैक्स पेयर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास अपील कर सकता है। ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील कैन बी फाइल्ड। अपील उन सिचुएशन में फाइल की जा सकती है जब इनकम को गलत तरह से असेस किया गया हो, टैक्स डिमांड एक्सेसिव हो या फिर रिफंड गलत तरीके से डिनाई कर दिया गया हो। अब प्रोसीडर क्या है फाइलिंग द अपील। सबसे पहले फॉर्म। अपील फाइल करने के लिए फॉर्म 35 यूज किया जाता है। टाइम लिमिट, अपील ऑर्डर की डेट से 30 डेज के अंदर फाइल करनी होती है। फाइलिंग फी ₹250 अगर असेस्ड इनकम ₹1 लाख से कम हो। ठीक है। 500 अगर असेस्ड इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच है, या फिर 1000 अगर असेस्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा है। अब लास्ट है आउटकम। सीआईटी एओ के ऑर्डर को कंफर्म, मॉडिफाई या कैंसिल कर सकता है। थर्ड है अपील टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 260A। अगर टैक्स पेयर आईटीएटी डिसीजन से डिससेटिस्फाइड है तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर। ग्राउंड फॉर अपील, सिर्फ लीगल इश्यूज रेज किए जा सकते हैं। टाइम लिमिट, आईटीएटी ऑर्डर से 120 डेज के अंदर अपील फाइल करनी होती है। नेक्स्ट है अपील टू सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 261। फाइनल लेवल ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन केसेस को हियर करती है जिसमें सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, जो नेशन वाइड इंपॉर्टेंस का हो। अब देखते हैं अपील प्रोविजन एट अ ग्लेंस। ये टेबल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें हम लिखेंगे जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, एपिलिएंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। टॉप ऑफ द टेबल साइड में लिखेंगे हम सीक्वेंस ऑफ अपील, एपिलिएंट और एप्लीकेंट, अपील ऑर्डर, टाइम लिमिट, फीस एक्सेट्रा। सबसे पहले है हिराकी ऑफ अपील। अगर हम अपील जॉइंट कमिश्नर को करते हैं, सबसे पहले उसको अपील जाती है। ठीक है। अगर उसने हमारी जो अपील है मॉडिफाई, कैंसिल कुछ भी नहीं की है, तो हम अपील करते हैं नेक्स्ट कमिश्नर के पास। अब इसमें फर्स्ट अपील क्यों लिखा है? अपील इसीलिए लिखा है कि हम जॉइंट कमिश्नर या फिर कमिश्नर में से किसी को भी फर्स्ट अपील कर सकते हैं। उसके बाद अपीलियन ट्रिब्यूनल को सेकंड अपील करते हैं। ठीक है। अगर आईटीएटी ने हमारी अपील की सुनवाई नहीं की, ठीक है, अगर हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम नेक्स्ट अपील किसको करेंगे? हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अगर हाई कोर्ट से भी हम डिससेटिस्फाइड हैं तो हम लास्ट में फाइनल जो अपील है सुप्रीम कोर्ट को करेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है एपिलिएंट। ठीक है। जॉइंट कमिश्नर में सिर्फ असेसी होता है, कमिश्नर में उसमें भी ओनली असेसी, आईटीएटी में असेसी या फिर सीआईटी। ठीक है। अपीलिएंट मतलब कौन अपील कर सकते हैं।
ठीक है। हाई कोर्ट में एसएससी या फिर सीआईटी, एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएससी या फिर सीआईटी। थर्ड है एप्लीकेबल ऑर्डर। जॉइंट कमिश्नर में हम लिखेंगे एओ का ऑर्डर बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। कमिश्नर में हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एओ कमिश्नर अपील। आईटीएटी में लिखेंगे कमिश्नर अपील का ऑर्डर। हाई कोर्ट में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ आईटीएआई। ठीक है। और लास्ट में है सुप्रीम कोर्ट में कौन कर सकता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। अब नेक्स्ट है टाइम लिमिट। जॉइंट कमिश्नर का टाइम लिमिट क्या होता है, विद इन 30 डेज। कमिश्नर का 30 डेज, आईटीएटी का 60 डेज, हाई कोर्ट में 120 डेज और लास्ट सुप्रीम कोर्ट में विद इन 60 डेज के अंदर हम अपील कर सकते हैं। ये है टाइम लिमिट। नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर। जॉइंट कमिश्नर में ₹250 to 1000, कमिश्नर में ₹250 to 1000, आईटीएटी में 500 से लेके 10,000 तक, हाई कोर्ट में एज पर द हाई कोर्ट रूल्स उतनी फीस लगेगी, सुप्रीम कोर्ट में एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। नेक्स्ट है फॉर्म। जॉइंट कमिश्नर में फॉर्म नंबर 35, कमिश्नर का फॉर्म नंबर 35, आईटीएटी का फॉर्म नंबर 36, हाई कोर्ट में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, सुप्रीम कोर्ट में नो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है। लास्ट है टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील। जॉइंट कमिश्नर में टाइम पीरियड कितना होता है, विद इन 1 ईयर, कमिश्नर में 1 ईयर, आईटीएटी में 4 ईयर्स का और हाई कोर्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। अब देखते हैं रिवीजन क्या होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 असेसमेंट ऑर्डर की रिवीजन का प्रोविजन देता है कि ताकि असेसिंग ऑफिसर द्वारा की गई मिस्टेक को करेक्ट किया जा सके। रिवीजन तब होती है जब टैक्स डिपार्टमेंट खुद ऑर्डर में मिस्टेक को करेक्ट करता है। रिवीजन इनिशिएट की जा सकती है सीआईटी द्वारा या फिर टैक्स पेयर द्वारा सेक्शन 263 और 264 के अंडर। नेक्स्ट है की प्रोविजंस। हु कैन अप्लाई। कोई भी टैक्स पेयर जो एओ के ऑर्डर से अनहैप्पी है वो अप्लाई कर सकता है। टाइम लिमिट। एप्लीकेशन असेसमेंट ऑर्डर की डेट से 1 ईयर के अंडर फाइल करनी होती है। कमिश्नर लेट एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर सकता है अगर वैलिड रीजन हो। नेक्स्ट है प्रोसीडर। टैक्स पेयर सीआईटी को एप्लीकेशन फाइल करता है और इशू को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है कमिश्नर केस को रिव्यू करता है और टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस, मॉडिफाई या फिर कैंसिल कर सकता है। लास्ट है अगर टैक्स पेयर रिवीजन के लिए अप्लाई करता है तो वो सेम ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकता। नेक्स्ट है व्हेन कैन अ टैक्स पेयर अप्लाई फॉर रिवीजन। जब उन्हें लगता है कि एओ ने मिस्टेक की है। सेकंड, जब वो डेडलाइन के अंडर अपील फाइल नहीं कर पाए। थर्ड, व्हेन दे वांट टू करेक्ट एन असेसमेंट विदाउट गोइंग टू द ट्रिब्यूनल और कोर्ट। जब वो असेसमेंट को अपने आप ही करेक्ट करवा दें विदाउट गोइंग टू ट्रिब्यूनल और कोर्ट। तो ये था आज की पूरी वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।